काकरोली में भीड़ ने पथराव किया है और पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया है और इसके बाद भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। हम तस्वीरें इस वक्त सरसंघ चालक मोहन भागवत की दिखा रहे थे, लेकिन हम जानकारी आपको अभी मुजफ्फरनगर की दे रहे हैं, जहां के काकरौली में एसएसपी मौजूद हैं। जाहिर बात है, अगर हंगामा है तो इसकी रिपोर्ट विद विजुअल्स विद वीडियो चुनाव आयोग तक जरूर पहुंचेगा। वजह क्या थी, किसके चलते सब कुछ हुआ, ये जरूर यहां पर देखा जाएगा। कई सारे हमारे साथ मेहमान अभी लगातार जुड़े हुए हैं इन तस्वीरों के साथ। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर से है, जहां भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी जो है वो मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामे की खबर जो है वो सामने आई है और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तनाव की स्थिति जो है वो नजर आ रही है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। काकरौली में पथराव की सूचना के बाद से ये स्थितियां किस तरीके से वहां पर नजर आ रही हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, जहां एसएसपी मौजूद हैं, चीज़ों को कंट्रोल में किया जा रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल इस वक्त सड़कों पर निकल आया है। हालांकि इसकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। वजह क्या थी, ज़रूर पता लगाया जाएगा। शरारती तत्व कौन हैं जिन्होंने खलल डालने की कोशिश की। पुलिस जाहिर तौर पर इन उपचुनाव के लिए बहुत पहले से तैयार थी। रिपोर्ट कर रहे थे जिलाधिकारी और एसएसपी चुनाव आयोग को इससे मुतालिक तमाम चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी हालात अगर ख़राब हुए हैं तो कहीं पर कोई चीज़ ज़रूर कमी पेशी यहाँ पर रह गई है। दौड़ाती हुई पुलिस ज़रूर दिख रही है लोगों को इन तस्वीरों में। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के काकरौली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव किया है। तस्वीरें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की इस वक्त। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ वोटिंग प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ यहाँ हिंसा की भी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। युवराज पोखराना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। युवराज, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव, एक मिल्कीपुर भले ही छोड़ दिया गया हो, 10 पर होना था उपचुनाव, लेकिन लगता ऐसा है कि ये सारे जितने भी चुनाव हो रहे हैं इन पर नारे और इन पर टसल वो उत्तर प्रदेश से ही उपजे हुए हावी हो रहे हैं। क्या मुजफ्फरनगर में भी तनाव की यही जड़ हो सकती है, यही वजह हो सकती है? देखिए, भारत के चुनावों की एक आप देखेंगे तो एक उनकी कॉमनैलिटी रही है कि भारत ने हमेशा नारों पर और नेता पे भरोसा किया है। ठीक है, हम नीति की बात करेंगे, ये भी ठीक है कि हम संगठन और पार्टी की बात करेंगे, लेकिन गरीबी हटाओ से आप शुरू करो और एक है तो सेफ है तक आप आ जाइए। हमने केवल नेता और नारों पर ही वोट दिया है, ये है सबसे पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि अभी आदरणीय आलोक सर ने कहा था कि मोटे भाग का जो मतदाता है वो रूरल एरिया का है, गरीब गुरबा है, तो ये भी एक है कि चुनाव के ठीक कुछ दिनों पहले अच्छी योजनाएं देके उनको हम रुझा देते हैं और इसका फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है और कहीं इस द्वंद में जो मुद्दे हैं चुनाव के वो पीछे रह जाते हैं, वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं। ठीक है, अरविंद सिंह देवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अरविंद सिंह जी, स्वागत है आपको। और सवाल यही है, 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, कांग्रेस गठबंधन में रही, आरजेडी गठबंधन में रही। चंपई सोरेन इस बार पहली बार हैं जब विधानसभा चुनाव में दूसरे पाले में खड़े हैं। कोलान का टाइगर जो है वो अब बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में अब जब लोग मतदान कर रहे हैं और जब 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो इसका कितना बड़ा असर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है? चंपई सोरेन का नुकसान होगा ये मान रहे हैं आप, या फिर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है आप लोगों के लिए समय रहते हुए? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान एक न्यूज़, आप जब हम बैठे थे शुरुआत में 10 बजे तो आपके चैनल में एक न्यूज़ चल रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने आधा सुना कि शायद चलो किसी मीडिया हाउस को इतनी हिम्मत हुई कि भारत के एक देश स्टेट में जाके ऐसी रिपोर्टिंग करे कि औरतों का बलात्कार हो रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है। पर बाद में मुझे पता चला वो पीओके की बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि मणिपुर की बात हो रही।
वही मैं सोचा कि किस मीडिया हाउस की इतनी ताकत हो गई कि भाई अगेंस्ट दी अरे सेंट्रल आज तो नैरेटिव मतदान का दिन है, आज तो मतदान का दिन है मणिपुर पर अरविंद बहुत जी। दिखाया जा रहा मैं है। तारीफ करूंगा आपकी, बताइए। मैं तारीफ मेरी बात करूंगा सुन लीजिए ना। आपके दो तंज मिनट पहले उसको आपके वही- तंज वही- तंज देखिए करने के कितनी तरीके की तकलीफ तारीफ होने लगी। करूंगा। ये आप नहीं नहीं दिखाता है अरविंद जी, कि कौन आपके हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके तंज करने के तरीके की तारीफ करूंगा। मैंने कोई नाम नहीं दिया, करना ही मैंने पड़ेगा। कुछ नहीं आपने बोला। इस देश वाले भी चैनल पर दिखाई देते हैं। यदि चैनल कोई ले रहा है था पैसा, उसी तरह जो नेता जब लेते हैं ना, पार्लियामेंट में पैसे उड़ाए दिखाए जाते हैं। वो सबने देखा भी है सर, सबने बिल्कुल। देखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे पैसा लेके क्या क्या किए हैं। वो तो सबने देखा। हमें बस ज्ञान दीजिए आप। हमने चैनल बंगारू क्या लक्ष्मण दिखाएगा, ये अंकल आपको बताया महाराष्ट्र नहीं में है। भी देखा है। हाँ भारत उसका भी दिखाया गया। आप बीजेपी की तरफ से सर कि आप प्रेस की तरफ से मुझे क्लियरिफाई नहीं हुआ। तावड़े मैंने का भी सोचा दिखाया आप गया। प्रेस के माध्यम से। अरविंद सर ठीक है अरविंद जी आपने हाँ अरविंद जी आपका काम अपनी अरविंद पार्टी जी के हम बारे में सबका बोलिए। दिखाते हैं, आप हम मीडिया झारखंड को मुक्ति भाषण मोर्चा मत क्या दीजिए। करती है ये भी दिखाते हैं, आप मीडिया को बीजेपी क्या भाषण मत करती है दीजिए। ये भी दिखाते हैं, और यही नहीं। पॉइंट आलोक सर मेक कर रहे हैं। लेकिन आप प्लीज विषयांतर मत होइए। मैंने चंपई सोरेन को लेकर मैंने आपसे क्या सवाल विषयांतर पूछा। कहा? मैंने तो कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं सुन रहा था कि मणिपुर के बारे में कोई बोल रहा है, पर बाद में पता चला इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। एक ही बात है, आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे। और जेएमएम अगर ध्यान से चीजों को नहीं सुन रही है तो जेएमएम के लिए मुश्किल, इसका मतलब है जेएमएम के लिए मुश्किल है। अरे यार, अगर जेएमएम प्रवक्ता चीजों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो पार्टी की क्या स्थिति है समझ में आता और है। अरविंद सिंह जी हमारे लिए जितना मणिपुर अहम है उतना झारखंड में। फोन करने पे मुझे एक मैंने मिनट, आपके समय टोका नहीं। आपने जो बोला, आपने मोदी जी के कसीदे पढ़े। अरे मैंने सुनिए आपको- तो अरविंद जी, फिर मुझे बात हो रही है। अरविंद जी हमारे लिए मणिपुर जितना अहम है उतना ही अहम झारखंड में जो चैनल को डेमोग्राफी गाली मत चेंज दीजिए। का मुद्दा है वो भी है, चैनल को हमने गाली उसको भी नहीं दे दिखाया रहा, है। चैनल को बोल रहा हूँ। हाँ अब बता दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिएगा या इसी तरीके से अलग अलग नहीं, विषयों मैं को सवाल छू का जवाब दूंगा। हाँ। हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप लोग जितने मर्जी देखिए, फिर आप बोलिएगा मैं जेएमएम का प्रवक्ता हूं। मैंने तो सवाल भी इसलिए जेएमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे किया, मुझे थोड़ी नहीं, पता आप था। लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी मणिपुर की? आप बोल अरे दीजिए सर ना, हमें मैं मिर्ची सुन मणिपुर से लीजिए। नहीं लगी। मुझे नहीं एक मिनट अरविंदर जी बोल दीजिए ना, अरविंदर ये जी भी तो सुनिए तो election issue है, देश अरविंदर का जी कोई भी अरे बहुत आप- बड़ा इशू है एक सर, मिनट, बहुत बार दिखाया मैं भी है। इतना कहना चाहता हूं अरविंदर जी, आपने स्वीकार किया कि आपको समझ ही में नहीं आया हम किसके बारे में बात कर रहे थे। अगर आप नहीं, इतना मुझे इतना एकदम ज्यादा समझ ध्यान आया। भटकाकर चर्चा अरे, में हैं आपको तो ये समझ आपकी में पार्टी नहीं की आया स्थिति को उजागर करता है आपको कि आपकी मिर्ची पार्टी लगी की जब स्थिति मैंने क्या कहा हो गई कोई है मीडिया वाला कि मणिपुर प्रवक्ता को नहीं यही दिखा। नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है। अरे मुझे सब पता है सर, डोंट टीच मी, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। We also know sir, we also know what we are I'm showing telling sir, you हमें भी how पता the है हम क्या media is दिखा रहे हैं failing the सर। journalism अच्छा creed. चलिए अरविंद जी आप जवाब दे लीजिए, क्या लग रहा है वापसी हो पाएगी सत्ता में? मीडिया मुझे you are coming. मुझे Why you are think the coming? media is not You doing invited anything. me. You are I not did media. not send my. You I can't did not. dictate. You You can't invited me. dictate. I did not You can't offer my dictate. services to you. Sir, Yeah, we you also are called you person to have invited me, discussion so on you should have election, to sir. listen. Why are you so Arvind so ji, anxious we when called I'm you to have talking about discussion on Modi? elections. Why are you so getting so anxious when I'm talking about Modi? No, no. Why can't you hear नहीं a नहीं word नहीं about अब आप Modi? पलट रहे हैं, अब आप पलट रहे हैं। आपने कहा आपको समझ में ही नहीं आया कि हम पीओके के बारे में बात कर रहे हैं कहीं और के बारे में। आप मैं क्षमा के साथ आपको कहना चाहता हूं, आप तैयार होके बैठे ही नहीं हैं। बिल्कुल आज के दिन जब वोटिंग की बात है, मेरे सामने प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, उन्होंने अपने तर्कों से हमें सिद्ध किया कि वो किन बातों पर यहां पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं या उनकी पार्टी का रुख क्या है। आप तो सीधे मीडिया से ही बात करने के लिए आ गए। आधा घंटा बैठाया नहीं, आपने मुझे आधा घंटा तो बैठाया, आपने तंज करने का तरीका, सर हमने आपको पता ही नहीं था आप किस बारे में बात करने आए हैं। ओके ठीक है अरविंद जी, अगर आपको अपनी काम करना आता एक है तो मिनट मुझे भी बोलने अपना का काम मौका करना दीजिए। आता है ना? अरविंदर जी, अगर आपको इतनी अरविंदर तकलीफ जी लग रही ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कर रहा अरविंदर जी हूं, अगर तो you आपका also cannot question अगर me. आपने तमाम मुद्दों का जिक्र कर लिया हो तो जो मेन जिसके लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया अब कि आते हैं। चुनाव जी। आज वोटिंग हो रही बोलने है, का मौका दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं अबू शर्मा जी। मैं जरा अरविंदर जी को मौका दे देता हूं ताकि उन्हें कोई एक गलत फहमी ना रहे कि हम किसी एक की सुनते हैं किसी एक को दिखाते हैं। हम जितना मणिपुर दिखाते हैं उतना हम झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज का भी जो मुद्दा है जो बार बार चुनाव में उठा उसका भी जिक्र करते हैं। अब आप बताइए अरविंदर सिंह जी, वापसी हो पाएगी आप लोगों की, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा डेमोग्राफिक चेंज का बीजेपी ने जो है पूरे चुनाव में उठाया और इसका कोई काउंटर आप लोग करते हुए नजर नहीं आए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान।
अब आवाज नहीं आ रही क्या सर आपको? हो गया, हाँ आ गई। जी देखिए, हमारा तरफ क्लियर है, ये आप कोई भी टाइगर बोल ले, कोल्हान का टाइगर बोल ले, ये सारे फेल है। झारखंड की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है ना, जो इन्फिल्ट्रेशन, एक तरफ तो अमित शाह जी पिछले साल नवंबर में कह रहे थे कि मोदी जी ने 56 इंच के सीना दिखाते हुए सारे इन्फिल्ट्रेटर्स को देश से बाहर कर दिया, और एक साल बाद फिर इन्फिल्ट्रेशन आ गया।